आयशा, तुम क्या करने वाली हो? आह, तुम्हें चिंता हो रही है? मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर सब डर गए। शनाया रोने लगी। भेड़िया शब्द सुनकर सब बहुत डर गए। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था आयशा मजाक कर रही है, पर करण और अर्पित समझ चुके थे क्या होने वाला है और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां 3-4 हट्टे कट्टे आदमी शनाया को भेड़ियों की गुफा के पास ले जाने आए। शनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रही थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और फेंक दो उस गुफा में। उन्होंने शनाया को उठाया और उसे गुफा की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही दूर चलने पर एक गुफा नजर आई जहां बिल्कुल अंधेरा था और आसपास तारे लगी हुई थी। इतने में वहां तेज गुर्राने की आवाज आई। उन भेड़ियों को महसूस हो गया था कि वहां इंसान आए, इसलिए वो गुफा से बाहर और उन तारों के पीछे आ गए। लाओ इसे इधर, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। शनाया लाचारी में रोने लगी। अब तुम्हें जाना है। जब मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब क्या हो गया था? मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है, वो आया था मेरे पास। सब झूठ, तुम सच्ची। देखो ये भेड़िए कैसे तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सब देखकर जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो शनाया से जलती जरूर थी, पर इतना नहीं कि वो इसे इस हालत में देखें। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फेंको इसे गुफा में। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा गए। उनका ये काम नहीं था, पर फिर भी वो वशिष्ठ हाउस के एम्प्लॉय ही थे। अगर वो आयशा की ये बात नहीं मानते तो वो उन्हें नहीं छोड़ती। वाइफी, ऐसा करना सही नहीं होगा, शनाया मर जाएगी। अर्पित को शनाया की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि अगर इतने लोगों के सामने शनाया मर गई तो ये बात बाहर जरूर आएगी। सही नहीं है? तुम्हें इस शनाया के लिए बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इतने लोगों के सामने ऐसा हुआ तो ये बात बाहर जरूर जाएगी। तुम इतने डरपोक हो मैंने सोचा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा, फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? फेंको इसे गुफा में। मेरा भाई यहाँ एक बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम सबको इस जॉब से निकाल फेंकूंगी। ये बात सुनकर अब वो आदमी हिचकिचाए नहीं और शनाया को उठाकर तार के दूसरी तरफ डालने लगे। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। आहान प्लीज मुझे बचाओ। शनाया का नाकारा पति कहाँ है? जिया ने कहा। क्या वो आयशा को देखकर यहाँ से भाग गया? सब यही सोच रहे थे कि शनाया का आहान पर भरोसा करना गलत है। वो उसकी जान नहीं बचा सकता था। उधर आहान कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था। वहां कुछ शेयर होल्डर, राज और बाकी लोग और बैठे थे। आहान के कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे होंगे। हालांकि उन्हें डाउट था, पर फिर भी वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर, आप आ गए? राज ने बहुत इज्जत के साथ कहा। हाँ, आहान ने जवाब दिया। आहान के मन में इस वक्त अलग तरह की बेचैनी चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। आहान के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था। यंग मास्टर, क्या किसी स्टाफ ने या एम्प्लॉय ने आपसे कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बता रहे थे कि कुछ शेयर होल्डर मुझसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी मिलवा दो, मुझे जाना है। आहान की ये बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। अगर यंग मास्टर इतने बिजी हैं तो हम चले जाते हैं। हमने नहीं कहा था कि हमें यंग मास्टर से मिलना है। आयुष, तुम क्या कह रहे हो? अगर यंग मास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर उन्हें कोई जरूरी काम ही होगा। अर्जेंट? हम यहाँ तक तो आए हैं, क्या हमसे मिलना अर्जेंट नहीं है? आहान ने आयुष को देखते हुए पूछा। तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अब हम सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास यहाँ का सबसे ज्यादा शेयर जरूर है, पर हम भी आपसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इस तरह हमें अनदेखा करना और हमारी बेइज्जती करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आयुष, क्या बोलते जा रहे हो तुम? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? यंग मास्टर तो बस। पर इससे पहले राज को समझ पाता, आहान ने हाथ का इशारा करते हुए चुप होने को कहा। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूं तुम्हें अवॉइड और अनदेखा। अब जब यंग मास्टर हमारी इज्जत ही नहीं करते तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। राज, सबसे पहले मैं ही चला जाता हूं। आयुष, तुम मेरी बात टाल कर जाना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है राज, पर यंग मास्टर हम लोगों से बात करना ही नहीं चाहते और दिल से हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? राज आहान के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। अब उसे लग रहा था कि उसे वशिष्ठ हाउस में हुए उस दिन के कांड के बारे में सच सच बता देना चाहिए था, पर अब शायद देरी हो चुकी थी। आयुष, रुक जाओ।
और यंग मास्टर से माफी मांगो। उनका दिल बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। राज, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, पर जहां तक बात है माफी मांगने की तो वो मैं नहीं मांगूंगा। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है। आयशा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हाँफ रहा था और आहान सुन के हैरान था। अब आहान क्या करेगा? क्या वो समझ पाएगा कि शनाया के साथ क्या हुआ है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।